हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 4 के पार्ट 1 की शुरुआत में चोई को हैंगसन की बातें सोचकर खूब हंसी आ रही होती है। वह कहता है ये मुझे पागल बना रही है, एक बार होश में आने के बाद वह मर जाएगी। इधर हैंगसन को पानी पीते हुए कल की बातें सारी रिवाइंड हो जाती है। मॉर्निंग होते ही हैंगसन का सिर फट रहा था कि मुझे कल की बात बताती है। कल तुम इतने नशे में थी, तुम चोई को देखते ही उसके तरफ दौड़कर तुमने उसको उठा लिया। किम चिल्लाती है, मैं कल शर्मिंदा थी, तुम्हें उसका फेस देखना चाहिए था। हैंगसन पूछती है, क्या मुझे कुछ दिनों के लिए काम पर नहीं आना चाहिए या सिर्फ किचन में रहना चाहिए। हैंगसन वहां चोई को आता देख टेबल के नीचे छिप जाती है। चोई पूछता है, क्या मिस हैंगसन अभी यहाँ नहीं है। उसे पता चल जाता है कि हैंगसन उसे देखकर छिप गई होगी। तभी हैंगसन के पास बंसू की मॉम की कॉल आती है। वे सभी ऑल केयर प्रोग्राम की मॉम्स इकट्ठा होकर डिस्कशन करनी थी। वे चोई को हेलो करती है तो चोई पूछता है कि क्या आप आज ठीक फील कर रही हैं। हैंगसन भूलने की एक्टिंग करती है, क्या कल कुछ हुआ था, मैं तो ठीक हूँ। चोई कहता है कोई बात नहीं, अगर याद नहीं। देन वे डिश लेते हुए कहता है, तुम्हें पता है कि मैं रैली में तुम्हें लाइक करता हूँ। दरअसल वह अपनी फेवरेट डिश को बोल रहा होता है। हैंगसन को लगता है कि वह उसे कह रहा है। देन चोई को इतनी हंसी आती है कि उसके पेट में दर्द होने लगता है। तभी डोंग कॉल करके बताता है, आपको मिस्टर यांग बुला रहे हैं, वह शेड्यूल के बारे में कुछ बात करेंगे। इधर मिस्टर यांग के पास भी डायरेक्टर की कॉल आती है। चोई चियोल के आने से पहले वहाँ मिस्टर यांग डायरेक्टर पर गुस्से से बोल रहा होता है, क्योंकि डायरेक्टर मिस्टर यांग को चोई की जगह लेने को बोल रहा था, पर वह मना करता है क्योंकि वह अपने स्टूडेंट को खोना नहीं चाहता था। उसके जाते ही चोई अंदर चला जाता है। आगे दिखाते हैं ऑल केयर प्रोग्राम के सातों मॉम्स इकट्ठा होकर अपने बच्चों के बारे में डिस्कस करना चाहती थी। हैंगसन वह खाली हाथ नहीं आती, वह सभी के लिए अपनी शॉप से डिशेस लाती है। तभी वहाँ सियोन की मॉम भी गेट पर आ जाती है। हैंगसन के जाने के बाद बंसू की मॉम को छोड़कर सभी मॉम्स हैंगसन की अच्छी होने की तारीफ करती हैं, पर बंसू की मॉम कहती है कि उसे अपने बिजनेस के लिए ऐसा करना पड़ता है। आगे दिखाते हैं दानजी जिन्हू को सोता देख कहती है, क्या ये सोने के लिए स्कूल आता है। सियोन बताता है जिन्हू को हॉकी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि उसका कंधा बुरी तरह जख्मी हो गया है। तभी एक लड़की आकर बताती है कि टीचरों ने इंग्लिश के क्वेश्चन के सी आंसर को भी एक्सेप्ट कर लिया है। बंसू गुस्सा करते हुए टीचर से पूछने जाती है कि आपने ऐसा क्यों किया। टीचर बताती है कि ये सच है, एक टीचर से गलती हुई थी, इसलिए इसमें हेल्प नहीं की जा सकती, हम पहले ही टेस्ट के ग्रेड दे चुके हैं। इधर सियोन की मॉम अपनी सलाह देती है कि हमें एकेडमी को एक्स्ट्रा क्लासेस लेने को कहना चाहिए। इसी बात पर बंसू की मॉम कहती है, हम अपने बच्चों पर सख्त होते हैं, पर तुम तो अति कर रही हो, अपने बेटे के साथ नरमी से पेश आओ, नहीं तो वह गलत रास्ते पर चला जाएगा। सियोन की मॉम हंसने लगती है तो वह पूछती है कि तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है। सियोन की माँ कुछ बोले बिना अपना एंग्री लुक देती है। बंसू की माँ को गुस्सा आ जाता है, वे उसकी तरफ जाती है तो हैंगसन उसे रोकने की कोशिश में उसके चेहरे पर चोट लग जाती है। वे सियोन की मॉम को रोकती है कि मत जाओ, ऐसा नहीं है कि आप उसे दोबारा नहीं देखोगी। वे नहीं रुकती। हैंगसन बंसू की मॉम को भी समझाती है कि ऐसा मत करो, एकेडमी की क्लासेस शुरू होने से पहले ही ग्रुप खत्म हो जाएगा। आगे दिखाते हैं हैंगसन सब कुछ जेवू और किम को बताती है। तभी हेई आकर बताती है, मुझे मैथ में लेवल 1 मिला है। हैंगसन को हेई पे प्राउड होता है। हेई बताती है, ये सब मिस्टर चोई की बदौलत है, उन्होंने ही रैली में हमें इसके लिए पूरी तरह तैयार होने में हेल्प की। वह हैंगसन को बताती है, माँ मैं अचानक मोटिवेट फील कर रही हूँ, मैं न्यूज़पेपर पर दिखना चाहती हूँ। वह न्यूज़पेपर पर इसलिए आना चाहती थी क्योंकि वह अपनी असली माँ को दिखाना चाहती थी, जिसने उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह मीठा बदला होगा या नहीं। आगे दिखाते हैं बंसू रो रोकर अपनी माँ को बताती है, मुझे इंग्लिश में लेवल 2 मिला है और ये सब हेई की वजह से हुआ है, उसने एक क्वेश्चन के 2 आंसर को एक्सेप्ट करवाया। मैं उससे नफरत करती हूँ क्योंकि हम क्लासमेट हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि मैं उसी प्रोग्राम में रहूंगी जिसमें वह है। बंसू की माँ के पास उसी औरत की कॉल आती है। वे अपने बेटे यांगमिंग को ऑल केयर प्रोग्राम के सभी बच्चों के साथ पढ़ने की बात करती है, पर सुई मना करती है कि ये सिर्फ 7 बच्चों की सीट होती है, पर एक सीट खाली हो सकती है क्योंकि एक स्टूडेंट हमारे बच्चों के बराबर नहीं हो सकती। ये यहाँ हेई की बात कर रही थी। इधर हैंगसन हेई की खुशी में अच्छा खाना पकाती है। वह उसे चोई के साथ भी शेयर करने की सोचती है। वह उसे मैसेज करके बताती है, आज मैंने हेई के मैथ में लेवल 1 आने पर स्पेशल खाना बनाया है, आप क्लासेस के बाद मेरी शॉप पर रुकें।
डोंग चोई के लिए कॉफी लाया था, पर चोई डोंग को पीने को दे देता है क्योंकि चोई को अपना पेट खाली रखना था। आगे दिखाते हैं सुई सियोन की मॉम से बात करती है कि हेई की जगह यांगमिंग को रखने के लिए। पहले तो वह मना करती है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। फिर जैसे ही वे अपने बेटे को हेई के साथ देखते ही बंसू की माँ से उसका प्लान पूछती है। देन इधर चोई की क्लास खत्म होती है। वह सबसे कहता है अगर क्वेश्चन पूछना है तो मेरे असिस्टेंट से पूछ सकते हैं। सियोन हेई से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है, पर हेई मना करती है। वह खुश होती है कि प्रोग्राम में सीधे मिस्टर चोई से क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा। सियोन पूछता है क्या तुम भी उसकी फैन हो गई हो। हेई कहती है हाँ, जब से मैंने पहली क्लासेस ली थी। उनके एक्सप्लेन सिंपल और पॉइंट होते हैं। सियोन भी खुश होता है कि तुम्हारा सपना पूरा हो गया। तभी हेई के पास मैसेज आता है जिसे देख वह सीरियस हो गई थी। इधर चोई खुश होते हुए शॉप पर पहुंचता है, पर हैंगसन हेई की बातों से गुस्से में एकेडमी की तरफ जा रही थी। चोई हैंगसन को रोककर पूछता है मेरा स्पेशल खाना कहाँ है। वह हैंगसन का गुस्सा देख पूछता है क्या चल रहा है। हैंगसन भी चोई से यही पूछती है कि मैं भी यही पूछना चाहती हूँ। उसके जाने के बाद चोई के पास डोंग की कॉल आती है। वह बताता है ऑल केयर प्रोग्राम में चेंजेस हुए हैं। देन हैंगसन एकेडमी वालों से पूछती है कल बताया वह शामिल है। वह सभी मॉम से भी मिली, लेकिन आज वह डिस्क्वालीफाई है। एकेडमी की मिस जोंग समझाती है ये हमारे रूल का पार्ट है। हम उन्हीं स्टूडेंट को लेते हैं जिन्होंने सभी स्टार टीचर की क्लासेस में अटेंड किया हो। हैंगसन फोन में सभी रिक्वायरमेंट्स दिखाती है। रूल्स कब बना, मिस जोंग बताती है ये प्राइवेट बिजनेस है तो एकेडमी ही डिसाइड करेगी कि किस स्टूडेंट को चुनना है। देन वे घर लौट आते हैं। हेई अपनी माँ को परेशान देखकर कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे अच्छे ग्रेड करने के लिए एकेडमी की कभी जरूरत नहीं पड़ी। मेरे लिए मैथ क्लासेस ही काफी हैं, तो अब एक्स्ट्रा काम मत करना और मेरी चिंता मत करो। हैंगसन को देख जेवू भी दुखी होता है। हेई अपनी माँ को दिखा नहीं रही थी, पर वे काफी ज्यादा दुखी थी। वे बाद में काफी रोती है। देन नेक्स्ट डे चोई डायरेक्टर से पूछ रहा होता है कि अगर उसे पुराने कोर्स की जरूरत होती तो वह ऑनलाइन क्लासेस ले सकती थी। इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। उसने लेवल टेस्ट को पास करके खुद को प्रूव किया, तो अब वह कैसे निकल सकती है। डायरेक्टर कहता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ऐसा करने के लिए मेरे कारण हैं, तुम इस पर आंख मूंद लो। चोई उस प्रोग्राम से अपने को बाहर निकाल लेता है। डायरेक्टर कहता है मैंने तुम्हारा नाम अनाउंस करा था, अगर तुम चले गए तो तुम मुझे सलाखों के पीछे चाहते हो। जॉय बोलता है उस केस में जब आपने मेरा नाम जोड़ा आपको ये चेक करना था कि आपने सभी रिक्वायरमेंट्स पोस्ट कर दी हैं। डायरेक्टर कहता है तुम जानते हो ये कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। वे लीगल टीम को बुला के और चोई को कोर्ट में देखने की धमकी देता है। देन डोंग पूछता है उन्होंने क्या कहा। चोई उसे सारी बात बताता है, मैं इस प्रोग्राम से हट गया हूँ। डोंग बताता है इसमें तो प्रोग्राम में और स्टूडेंट्स को भी नुकसान होगा। चोई कहता है मुझे यकीन है एकेडमी ये जानती है, लेकिन अगर वे मेरी बात नहीं मानते तो इसका मतलब है कि किसी तरह का भ्रष्टाचार है। आगे दिखाते हैं हैंगसन साफ सफाई कर रही थी। उसे डस्टबिन में काफी सारे टिश्यू मिलते हैं जो हेई ने उससे अपने आंसू पोंछे थे। स्कूल में सभी स्टूडेंट पासिंग पासिंग बॉल खेल रहे थे। बंसू हेई को देखती है। हेई अपने में खोई होती है तो वह उसका फायदा उठाकर हेई के नाक पर बॉल मार देती है, जिससे हेई की नाक से खून आने लगता है। जिनहू हेई की नाक दबाकर उसका बहता खून रोक देता है और बंसू को एंग्री लुक देता है। आगे दिखाते हैं बंसू की मॉम हैंगसन से प्रोग्राम ग्रुप से हटने को कहती है ताकि वह दूसरे स्टूडेंट की मॉम को इनवाइट कर सके। हैंगसन कहती है ठीक है मैं कर दूंगी, पर बंसू की मॉम उसे अभी करने को कहती है। हैंगसन गुस्से में उस ग्रुप से अपने को हटा देती है। जब वो उन लोगों से डिशेस वापस लेते हुए कहता है अगर आप कुछ खरीदने नहीं आई तो आप जा सकती हैं। इधर हेई अभी भी अपने दुख में खोई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी वह अनलक्की कैसे हो गई। इधर हैंगसन एकेडमी की डायरेक्टर से बात करने आती है, पर उसे रोक दिया जाता है कि पहले अपॉइंटमेंट बुक करें, डायरेक्टर अभी नहीं है। हैंगसन वही बैठकर इंतजार करने को कहती है, पर वह उसे वहां से उठाकर बाहर कर देते हैं। देन इधर किम जेवू को अपनी बहन को कॉल करके पूछने को कहती है कि वह इस टाइम कहाँ चली गई। जेवू किम से पूछता है तुम मुझे हमेशा कॉल करने को क्यों बोलती हो। किम जेवू को आंखें दिखाकर डराने की कोशिश करती है, जैसा कहा वैसा करो, पर जेवू को बिल्कुल डर नहीं लगता। वह बताता है मुझे हैंगसन से डर लगता है क्योंकि वह डरावनी है। देन हैंगसन अपनी शॉप से स्पीकर ले जाकर एकेडमी के सामने खड़े होकर सबको बताती है मैं एक टीनेज बेटी की माँ हूँ और यहाँ पास में डिश स्टोर चलाती हूँ। इस एकेडमी ने मेरी बेटी को सिलेक्ट करके
फिर रूल के बहाने बाहर निकाल दिया। तभी वहाँ डायरेक्टर कांग एकेडमी आता है तो हैंसन बात करने की कोशिश करती है। मैं हेई की माँ हूँ, मेरी बेटी को डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया? डायरेक्टर कांग मीटिंग का बहाना करके निकलता है। तभी वह सवान से टकरा जाता है तो उसके हाथ में फ्रैक्चर आ जाता है। वह अपने असिस्टेंट से हैंसन पर रिपोर्ट करके वहाँ से हटाने और उसकी बेटी हेई को ब्लैकलिस्ट में डलवा देता है। ये सब चोई भी सुन रहा था। हैंसन अकेडमी के बाहर अभी भी अपने सवालों के जवाब का इंतजार कर रही थी। बारिश भी शुरू हो जाती है। वहाँ पुलिस की कार पहुंचती है पर हैंसन को चोई वहाँ से ले जाकर पूछता है, तुम क्या कर रही हो? मुझे आमतौर पर दूसरे लोगों के काम में दखल देना घिनौना लगता है, लेकिन तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? हैंसन पूछती है, तो क्या मुझे सब छोड़ देना चाहिए? मैं उसकी माँ हूँ। चोई बताता है, तुम्हें समझदारी से काम लेना था। तुम्हारी बेटी अब हमारी एकेडमी की कोई भी क्लासेस नहीं ले सकती। उसे ब्लैकलिस्टेड में डाल दिया गया है। ये उनका सभी स्टूडेंट के पेरेंट्स से निपटने का तरीका है। हैंसन पूछती है, तो हेई को आपकी रेगुलर क्लास पर बैन कर दिया, मैंने जो किया इस कारण? वे कहती है, लोगों का कितना डरावना झुंड है। स्टूडेंट को पढ़ाना उनका काम है, लेकिन उन्होंने उसके साथ खिलवाड़ किया और उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन मांगा था। जॉय परेशान होते हुए बताता है, इसलिए मैं दोस्त नहीं बनाता, मैं अब चिंतित हूँ। हैंसन कहती है, मैं समझती हूँ, अब से मुझे आपकी चिंता नहीं होगी। मॉर्निंग दिखाते हैं। जेवू हैंसन से साफ करने को मना करता है क्योंकि हैंसन एक ही जगह को 1 घंटे 18 मिनट से साफ करती जा रही थी। तभी अकेडमी से ऑर्डर आया था, पर हैंसन साफ मना कर देती है कि हम अकेडमी से जुड़े किसी भी मेंबर को नहीं भेजते और यहाँ की ऑनर मैं हूँ, तो मत पूछो क्यों। इधर चोई और डोंग भी शॉप पर आ रहे थे, पर वे गेट पर लगा पेपर पर लिखा देख रुक जाते हैं क्योंकि वे दोनों भी एकेडमी के मेंबर थे। देन दिखाते हैं सीजन 2 एंड होता है। वह सभी स्टूडेंट को नेक्स्ट सीजन के लिए कहता है, फिर मिलेंगे। वे हेई को देखकर अपसेट भी था। उसके बाहर जाते ही बंगसू बाहर आकर चोई से इस प्रोग्राम से ना हटने को कहती है। वे बताती है कि मैं अपने सपनों की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। वे हेई को निकलवाकर कैसे अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। हर स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे होते ही हैं जो बेवजह दूसरे बच्चों को परेशानी में डाल देते हैं। देन टोंग चोई को पिज्जा खाने को देता है। चोई टोंग को पिज्जा टेस्टी बताता है, पर वह उसे खाते ही फिर से उल्टी कर देता है। वह हर दिन हैंसन की शॉप के सामने से निकलता है। डोंग दूसरी शॉप से खाना लाके देता है, पर चोई को पता था कि उसे खाते ही उल्टी हो जाएगी। वह दिन पर दिन काफी डिप्रेशन में होता जा रहा था। उसे काम करते करते हैंसन का खाना दिखता है, जिसे देख वह खूब हंसने लगता है। देन वह डॉक्टर के पास जाकर पूछता है, मैं पागल हो रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरे पास वह लंच बॉक्स नहीं है। मैं काफी सुस्त और सेंसिटिव हो गया हूँ और चीजों को देख भी रहा हूँ। डॉक्टर को लगता है ये सिर्फ खाने की वजह से नहीं है, वह साइकोलॉजी इशू है क्योंकि चोई गलत सिचुएशन को ठीक करने में फेल रहा। इस वजह से वह गिल्टी फील कर रहा है, इसलिए वह पागल हो रहा है क्योंकि वह ईमानदार व्यक्ति है। आगे दिखाते हैं जियोनहू स्कूल लेट पहुंचता है तो सर उसे हॉल में खड़े हो जाने को कहते हैं। देन सर उसे समझाते हैं, सभी बच्चों के जैसे टाइम पर स्कूल आओ क्योंकि अब जियोनहू हॉकी नहीं खेल पाएगा। सर उसे कुछ टाइम के लिए सीरियसली सोचकर शुरू से स्टार्ट करने को लिए समझाते हैं। देन दिखाते हैं चोई को खाना न खाने से काफी वीकनेस हो रही थी। डोंग चोई को आराम करने को कहता है, नहीं तो आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही गिर जाएंगे। चोई बोलता है, तब सभी मॉम भाग कर आएंगी और कहेंगी आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते, हमारे बच्चे आपकी वजह से फेल हो जाएंगे। देन वह डॉक्टर की कही बात सोचता है। इधर हैंसन चोई की फोटो देखकर अपसेट दिखती है। किम कहती है, वह स्टार टीचर हर दिन आया करता था पर अब वह नहीं आता। मान लो कि तुम हेई की सिचुएशन के कारण परेशान हो, लेकिन मुझे लगता है तुम खाना ना बेचकर थोड़ी प्रीटी हो। उस एकेडमी के लोग बेकसूर हैं। हैंसन कहती है, ये मेरा एकमात्र हथियार है। किम हेई के बारे में पूछती है, क्या वह खुद से पढ़ाई करके ठीक है? पर हेई कभी अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाती, उसके लिए ये कठिन होगा। डांजी सियोन से पूछती है, आज से प्रोग्राम शुरू है तो तुम नर्वस हो? सियोन हेई के साथ वर्कशीट शेयर करने को कहता है, पर हेई मना करती है कि ये चीटिंग होगी। वे दोनों क्लास में आ रहे थे तो हेई को टक्कर लगने से जिन्हू के डेस्क पर जूस गिर जाता है। वे जिन्हू को सॉरी करके साफ कर देती है। जिन्हू हेई से पूछता है कि क्या तुम मुझे टीच करोगी? देन ऑल केयर की क्लास दिखाते हैं।
चोई की वीकनेस के कारण वह थोड़ा पढ़ाने में रुकता है, तो वह लड़का मिन्हू बड़बड़ाता है कि पहली क्लास में ही संघर्ष क्यों कर रहे हो। चोई उससे पूछता है कि तुम क्या बोल रहे हो। वह बताता है, मैं खुद से बात कर रहा था। इस ओल केयर प्रोग्राम से मुझे काफी उम्मीदें थी। चोई पहले तो उसे डिसअपॉइंटिंग करने के लिए सॉरी कहता है, फिर उसे क्लास से बाहर जाने को कहता है क्योंकि उसके कारण दूसरे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे थे। डोंग चोई को मिन्हू के बारे में बताता है, वे दूसरे टीचरों के साथ भी उसका विवाद हो चुका है। वे हमेशा कंप्लेनिंग और अग्रेसिव रहता है। उसके जैसे बच्चे ब्लैक लिस्ट में होने के लायक हैं। चोई पूछता है तो वह जगह उस लड़के ने ली है। अगर वह लड़की क्लास में होती तो वह पढ़ने के लिए कितना क्रियोस होती। वे डोंग से अपने कार की चाबी लेकर चला जाता है। तब दिखाते हैं वे लड़का मिन्हू अपने दोस्त को बताता है, वे बहुत खड़ूस है। तो क्या हुआ, वो स्टार टीचर है। वे सारी बात अपनी माँ को बताने को कहता है। उसे प्रोग्राम से नफरत थी, तो उसका दोस्त बोलता है, अपनी मॉम से कहो तुम्हें निकलवा दे। मिन्हू बताता है वे ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी मॉम एक डरावनी औरत है जो असंभव को संभव कर देती है। उन्होंने मुझे अंदर लाने के लिए एक लड़की को बाहर निकलवा दिया। ये सब वहाँ बैठा सियोन का बड़ा भाई भी सुन रहा था। देन वे घर जाते वक्त सिगरेट पी रहा होता है, तभी उसको कोई वही मेटल बॉल मारता है। वे वहाँ से भागकर एकेडमी की बिल्डिंग में भागता हुआ एक जगह रुक जाता है। वे उसे वहाँ से नीचे फेंक देता है। उसकी वही डेथ हो जाती है। इधर चोई हैंगसन की शॉप पर आता है तो हैंगसन कहती है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि हम एकेडमी के लोगों को नहीं बेचते। चोई कहता है, चलो क्लासेस फिर से शुरू करते हैं, मैं तुम्हारी बेटी को फिर से पढ़ाऊंगा। हैंगसेन पूछती है, क्या एकेडमी ने अपना मन बदल लिया। चोई बताता है, नहीं, वे मेरी प्राइवेट क्लासेस ले सकती हैं। वे दोनों हाथ मिलाते हैं तो चोई कहता है, पर एक शर्त पर। इसी पर ये एपिसोड 4 एंड होता है। पार्ट देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।